हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 24 जो है विल बी डूइंग एंड विल हैव डन। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर में किसी बात को बताने के लिए। एक बताता है हमें कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा और दूसरा बताता है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में चलते हैं। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। दीज पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू गेट इन टू द सिनेमा। तो ये जो लोग हैं ये सिनेमा के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी नाउ की बात हो रही है। तो हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ, तो अभी से आधा घंटा बाद क्या होगा। हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ द सिनेमा विल बी फुल। तो क्या होगा जब ये सभी लोग अंदर चले जाएंगे आधे घंटे बाद, तो सिनेमा क्या हो जाएगा, एकदम फुल हो जाएगा, भर जाएगा। एवरीवन विल बी वॉचिंग द फिल्म। तो हर कोई क्या कर रहा होगा, अभी से आधे घंटे बाद हर कोई फिल्म देख रहा होगा। तो ये चीज़ हम लोग फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि अब से आधा घंटा बाद क्या हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 3 आवर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी से 3 घंटे बाद, क्योंकि हमको पता है जो फिल्म होती है वो 3 घंटे चलती है। तो 3 घंटे बाद क्या होगा, द सिनेमा विल बी एम्प्टी। सिनेमा जो है वो खाली हो जाएगा क्योंकि फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी, सभी लोग देख के बाहर आ जाएंगे। द फिल्म विल हैव फिनिश्ड। फिल्म जो है ख़त्म हो चुकी होगी। एवरीवन विल हैव गॉन होम। हर कोई घर जा चुका होगा। ठीक है, तो अगर कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो आपको पता है कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विल बी साथ में लग जाएगा। और जब आप परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, तो वहाँ पे आपको पता है हैज़ हैव के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, तो बी सेक्शन में आ जाइए। आई विल बी डूइंग समथिंग। फ्यूचर में आई विल बी डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा होऊंगा, उसका मतलब है आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, यानी कि मैं इसको करने के बीच में होऊंगा। मैंने स्टार्ट तो किया होगा ये काम, लेकिन फिनिश नहीं किया होगा। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेजेंट में और पास्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी काम के चल रहे होने का पता हमें तब चलता है जब वो काम शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो यही चीज़ अब फ्यूचर में आएगी कि फ्यूचर में ये काम शुरू तो किया होगा लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। जैसे एग्जांपल्स हैं, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी ऑन हॉलीडे। तो इस टाइम, अगले हफ्ते इस टाइम मैं छुट्टी पर गया होऊंगा। आई विल बी लाइंग ऑन द बीच और स्विमिंग इन द सी। तो वो कहता है मैं या तो बीच पर लेटा होऊंगा, या तो बीच पर लेट रहा होऊंगा, या फिर स्विमिंग कर रहा होऊंगा। यानी कि फ्यूचर में किसी काम के चलते होने की बात की जा रही है कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हो जब आप कहते हैं ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग द जॉब। आपके पास कोई मौका नहीं है जॉब लेने का। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू अप्लाई फॉर इट। तो कोई एक जॉब है जिसके लिए हो सकता है आपके पास उतनी क्वालिफ़िकेशंस ना हो या उतना स्किल्ड आप नहीं हो, तो आपको आपका कोई दोस्त कह रहा है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे अगर तुम इसके लिए अप्लाई करोगे। यानी कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप तैयारी भी कर रहे होंगे, आप उसके लिए वेट भी कर रहे होंगे, तो ये सब आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कीजिए विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड विल डू को। तो इनमें क्या फ़र्क है। डोंट फ़ोन बिटवीन 7 and 8। मुझे 7 और 8 के बीच बीच में फ़ोन मत करना। आई विल बी हैविंग डिनर। मैं डिनर कर रहा होऊंगा। यानी कि मान लीजिए अभी दोपहर के 12 बजे हैं या 2 बजे हैं, तो कोई इंसान अपने दोस्त को कह रहा है कि मुझे 7 या 8 बजे के बीच फ़ोन मत करना शाम को, मैं डिनर कर रहा होऊंगा। तो अभी 7-8 बजने वाले हैं, फ्यूचर का टाइम है, तो उसने बताया है कि उस टाइम पे मैं ये कर रहा होऊंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड देख लीजिए। लेट्स वेट फॉर लिज टू अराइव। लिज के आने का वेट कीजिए जब तक वो आती है।
एंड देन वी विल हैव डिनर, तो तब हम लोग डिनर करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर में किसी काम को करने की बात हो रही कि हम ऐसा करेंगे जब वो आएगी, लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि ऐसा चल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि जब आप अपना डिसीजन बनाते हो कि ये काम हम इसके बाद करेंगे, तब आप विल हैव या विल डू सिंपल फॉर्म का यूज़ करते हो, और जब आप कहते हो कि फ्यूचर में ये चीज़ हो रही होगी, तब आप लोग विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हो। कंपेयर विल बी आईएनजी विद अदर कंटिन्यूअस फॉर्म्स, तो अदर जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो कंटिन्यूअस फॉर्म्स होती हैं उनके साथ हम लोग विल बी आईएनजी को कंपेयर करेंगे। जैसे एट 10 o'clock yesterday, कल बीत गए कल 10 बजे, सैली वॉज इन हर ऑफिस, सैली अपने ऑफिस में थी, शी वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी। ठीक है, यानी कि वो शी वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग दैट, वो अपना काम करने के बीच में थी, स्टार्ट किया था लेकिन फिनिश नहीं किया था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद इट्स 10 o'clock नाउ, शी इज़ इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में है, शी इज़ वर्किंग, यानी कि वो इस टाइम पे नाउ अपने ऑफिस में है, एंड शी इज़ वर्किंग, वो अभी काम कर रही है, शी इज़ इन द मिडल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया ये, और आगे जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। एट 10 o'clock टुमारो, आने वाले कल में 10 बजे, शी विल बी इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में होगी। विल बी, वी का मतलब होता है होना, तो फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी वो अपने ऑफिस में होगी, शी विल बी वर्किंग तो वो काम कर रही होगी, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाइए। वी ऑल्सो यूज विल बी प्लस आई एन जी टू टॉक अबाउट कंप्लीट एक्शंस इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग जब विल बी आई एन जी का यूज़ करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ कंप्लीट एक्शंस जो होते हैं उनके बारे में बताने के लिए भी कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द क्राइसिस लेटर टुडे, यानी कि गवर्नमेंट आज क्या करेगी, शाम को जो क्राइसिस के बारे में वो अपनी एक स्टेटमेंट देगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट देगी, अभी देना है, तो स्टेटमेंट दे रही होगी का सेंस यहाँ पे आता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहीं पे कोई इंसान जो है जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, तो वो स्टेटमेंट दे रहा होगा। ठीक है, लेटर आज शाम को मान लीजिए या फिर थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पे आप लोग विल बी मेकिंग का यूज़ करते हो। विल यू बी गोइंग अवे दिस समर, तो आने वाली जो गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ अभी आई नहीं हैं, इसलिए विल का यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। तो क्या आप कहीं पे जा रहे हो बाहर, आने वाली गर्मियों में आप कहीं पे जाओगे, तो ऐसा सेंस है इसमें। लेटर इन द प्रोग्राम आई विल बी टॉकिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उसने कहा इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर रहा होऊंगा या बात कर रही होंगी। ठीक है, तो आर बेस्ट प्लेयर इज़ इंजर्ड एंड वॉन्ट बी प्लेइंग इन द गेम ऑन सैटरडे, तो हमारा जो बेस्ट प्लेयर है वो इंजर्ड हो चुका है, तो वो जो सैटरडे को हमारा गेम होने वाला है उसमें वो नहीं खेलेगा। ठीक है, वो नहीं खेल रहा होगा, ऐसा सेंस है इसमें। इन दीज एग्जाम्पल्स विल बी आई एन जी इज सिमिलर टू बी गोइंग टू, तो जैसे आप लोग यूज़ करते थे, जैसे अगर हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस देखें, आर बेस्ट प्लेयर इज़ इंजर्ड एंड वॉन्ट बी प्लेइंग इन द गेम ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले द गेम ऑन सैटरडे, तो ये भी चीज़ सही रहेगी। तो इन दोनों का मतलब जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, ही वॉन्ट बी प्लेइंग या ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले। ठीक है, तो ये दोनों का एक जैसा मीनिंग रहता है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डी है, वी यूज़ विल हैव डन, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव डन, टू से दैट समथिंग विल ऑलरेडी बी कंप्लीट बिफोर अ टाइम इन द फ्यूचर, तो जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कोई काम जो हो चुका होता है हम उसकी बात करते हैं,
लेकिन अगर फ्यूचर है तो कोई काम हो चुका नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर है, अभी आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम देखेंगे हम लोग, और उससे पहले अगर कोई काम हो चुका होगा तो उसके लिए हम लोग विल हैव डन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 4 बज रहे हैं शाम के, तो अगर रात के 10 बजे की हम लोग बात करें, कोई टीवी पे प्रोग्राम आता है जो 8 से लेकर 9 बजे तक आता है, तो अगर हम 10 बजे की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बात करने का फ्यूचर में 10 बजे है रात के, तो हम कहेंगे 10 बजे तक वो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि अभी तो 4 बजे हैं, बात फ्यूचर की है, लेकिन फ्यूचर में जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं तब तक वो काम या वो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा। तो ऐसी सेंस में आप लोग यूज़ करते हो विल हैव डन का या फ्यूचर परफेक्ट का। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सैली ऑलवेज लीव्स फॉर वर्क एट 8:30 इन द मॉर्निंग। तो सैली जो है हमेशा 8:30 बजे वो घर से काम के लिए निकलती है। शी वॉन्ट बी एट होम एट 9 o'clock। तो अगर वो 8:30 बजे डेली रोज़ घर से निकल जाती है काम के लिए, तो 9 बजे वो घर पे नहीं होगी। तो 9 बजे क्या होगा, वो घर से जा चुकी होगी, घर से जाने का काम कर चुकी होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, शी विल हैव गोन टू वर्क। विल हैव हम लोग यूज़ कर रहे हैं परफेक्ट के लिए, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, वी आर लेट, हम लेट हैं। द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, द टाइम वी गेट टू द सिनेमा, जिस टाइम पे हम लोग सिनेमा पहुँचेंगे। फ्यूचर में इन्होंने वो पॉइंट ऑफ टाइम लिया है, तो उससे पहले क्या हो चुका होगा, फिल्म स्टार्ट हो चुकी होगी। इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले जो काम पूरा हो चुका होगा उसके लिए आप लोग विल हैव डन का यूज़ करते हो। तो जैसे वी आर लेट, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। फिल्म पहले ही हो चुकी होगी जब तक कि हम लोग सिनेमा पहुंचेंगे। ठीक है, कंपेयर करिए विल हैव डन विद अदर परफेक्ट फॉर्म्स। तो जो अदर परफेक्ट फॉर्म्स हमारी होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। टैड एंड एमी हैव बीन मैरिड फॉर 24 years। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें नाउ की बात बता रहा है कि अभी वो 24 साल से मैरिड हैं दोनों, अभी इस टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years। तो आने वाले साल में, अगले साल वो लोग 25 साल से शादीशुदा हो चुके होंगे। 25 साल से शादीशुदा हो चुके होंगे आने वाले 1 साल के बाद। वो फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात हुई है। When their son was born, जब उनका बेटा हुआ था, they had been married for 3 years। तो ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि अभी तो उनको 24 साल हो चुके हैं मैरिड हुए। तो जब उनका बेटा पैदा हुआ था, पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, तब उनको 3 साल हो चुके थे मैरिड हुए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। 24.1 पे आ जाइए। रीड अबाउट एंडी के बारे में पढ़िए। देन टिक द सेंटेंस विच आर ट्रू। उन सेंटेंसेस को हमें टिक करना है जो सही हैं। ठीक है, इन ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस एटलीस्ट वन इज़ ट्रू। तो जो उन्होंने ग्रुप्स हमें दिए हैं सेंटेंसेस के, उनमें से कम एक तो ठीक है ही, 2 भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, एंडी गोज़ टू वर्क एवरी डे। एंडी रोज़ काम पे जाता है। ही लीव्स होम एट 8 o'clock एंड अराइव्स एट वर्क एट अबाउट 8:45। वो 8 बजे घर से निकल जाता है और काम पे 8:45 पे पहुंचता है। ही स्टार्ट्स वर्क इमीडिएटली एंड कंटिन्यूज अनटिल 12:30। वो उसी टाइम काम स्टार्ट कर देता है ऑफिस में पहुंचते ही, और 12:30 बजे तक काम करता है। व्हेन ही हैज़ लंच विच टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। तो वो 12:30 बजे तक काम कंटिन्यू करता है, उसके बाद वो लंच करता है जिसमें उसको आधा घंटा लगता है। ही स्टार्ट्स वर्क अगेन एट 1:15 एंड गोज़ होम एट एग्जैक्टली 4:30। तो वो
1:15 पे दोबारा काम स्टार्ट कर देता है और पूरे 4:30 बजे घर चला जाता है। एवरी डे ही फॉलोज द सेम रूटीन एंड टुमारो विल बी नो एक्सेप्शन। तो वो हमेशा एक ही तरह का रूटीन को फॉलो करता है और कल आने वाले कल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, यानी कि उसकी जो रूटीन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 में एट 7:45, तो वो 8 बजे घर से निकलता है। तो 7:45 वो क्या कर रहा होगा? 2 सेंटेंसेस यहाँ पे ठीक हैं। पहला है, आपको पता है अगर 8 बजे घर से निकलता है तो 7:45 पे तो घर पे ही होगा, ठीक है। तो सी आएगा यहाँ पे, ही विल बी एट होम। और हमें पिक्चर में दिखाया गया है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे ही विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट। फ्यूचर में वो ऐसा कर रहा होगा, सबसे पहले वो घर पर होगा और दूसरा क्या है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा होगा कल। तो इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन यही है। सेकंड पे आ जाइए, एट 8:15। अब 8:15 पे वो कहाँ होगा? जब वो 8 बजे घर से निकल जाता है और 8:45 पे पहुंचता है, इसका मतलब वो रास्ते में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस दिखाई दे रही है, तो वो अपने घर से निकल चुका होगा, ठीक है, और काम पे जा रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो सही है, ही विल हैव लेफ्ट द हाउस। वो अपना घर से निकल चुका होगा, ठीक है। 8:45 पे वो घर से निकल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आएगा। थर्ड देख लीजिए, 9:15 पे वो क्या कर रहा होगा? क्योंकि ऊपर हमने देखा है कि 8:45 पे वो काम स्टार्ट कर देता है, तो 9:45 पे सबसे पहली चीज़ है कि वो काम कर रहा होगा और दूसरी चीज़ है उसने काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वो अगर 8:45 पे काम करना स्टार्ट कर देता है तो 9:15 बजे तक तो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा और वो काम कर रहा होगा, क्योंकि वो कंटिन्यू करता है 12:30 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस आपके सही होंगे। पहला, ही विल बी वर्किंग, ए वाला आपका सही होगा, वो काम कर रहा होगा, और सी वाला आपका सही होगा, ही विल हैव स्टार्टेड वर्क, उसने काम शुरू कर दिया होगा। आगे आ जाइए, एट 4th में एट 12:45। अब 12:45 पे वो क्या कर रहा होगा? लंच कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ही विल बी हैविंग लंच, वो लंच कर रहा होगा। और कोई देखते हैं, अगर हाँ, एक डी आपका सही हो सकता है, ही विल हैव स्टार्टेड हिज लंच, क्योंकि उसने लंच करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वो 12:30 बजे शुरू कर देता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। 5th में आ जाइए, एट 4 o'clock, 4 बजे वो क्या कर रहा होगा? अभी देखिए वो 4:30 बजे घर के लिए निकलता है, ठीक है, यानी कि वो अभी तक तो वहीं पे ही होगा 4 बजे तक। तो यहाँ पे वो काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप अपना सी देख लीजिए, क्योंकि फिनिश्ड वर्क, उसने काम ख़त्म नहीं किया होगा। ही विल फिनिश वर्क, वो नहीं करेगा फिनिश। ही विल बी वर्किंग, सी है आपका, वो काम कर रहा होगा 4 बजे। तो 4th देख लीजिए, अगर सही है तो ही वॉन्ट हैव फिनिश्ड वर्क, हाँ ये भी सही है, उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा, ठीक है। 6th में आ जाइए, एट 4:45 पे वे क्या होगा? तो 4:30 बजे अगर वो घर के लिए निकल जाता है तो 4:45 पे वो निकल चुका होगा काम से, अपनी जगह से, ऑफिस से। तो यहाँ पे सी आपका आएगा, ही विल हैव लेफ्ट वर्क, ठीक है, वो काम से निकल चुका होगा, और कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो 24.2 पे चलते हैं, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, विल बी आईएनजी वाला फॉर्म या फिर विल हैव डन वाला फॉर्म। तो फर्स्ट देख लीजिए, डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के बीच में फ़ोन मत करना। वी विल बी हैविंग डिनर देन, तो हम कर रहे होंगे, डिनर करने का काम चल रहा होगा, इसलिए कंटिन्यूस बनेगा, वी विल बी हैविंग, ठीक है। तो सेकंड पे आ जाइए, फ़ोन मी आफ्टर 8 o'clock, तो मुझे 8 बजे के बाद फ़ोन करना, क्योंकि तब तक क्या होगा, हम लोग डिनर को फिनिश कर चुके होंगे, डिनर ख़त्म कर चुके होंगे। तो वी फिनिश का हमें यहाँ पे हिंट भी दिया गया है। तो अगर वो काम कंप्लीट हो चुका होगा तो मतलब विल हैव डन वाला आपका स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि वो काम हो चुका होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले। तो हम कहेंगे वी विल हैव फिनिश्ड, वी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, टुमारो आफ्टरनून वी आर गोइंग टू प्ले टेनिस फ्रॉम 3 o'clock until 4:30, तो कल दोपहर के बाद हम लोग
टेनिस खेलने जा रहे हैं 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। सो एट 4 o'clock, तो 4 बजे क्या हो रहा होगा, वो लोग टेनिस खेल रहे होंगे, टेनिस खेलने का काम चल रहा होगा। तो यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आएगा वी विल बी प्लेइंग। ठीक है, वी विल बी प्लेइंग, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब दी गई होगी। ठीक है, फोर्थ है ए कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो उसने कहा बी यस बट नॉट इन दी आफ्टरनून, दोपहर के बाद हम लोग नहीं मिल सकते। क्यों, कल क्या होगा, तो अगर वो दोपहर के बाद नहीं मिल सकते यानी कि उस टाइम पे वो कुछ काम कर रहा होगा, हमें आई वर्क दिया भी गया है, तो उसके कहने का मतलब है आफ्टरनून में हम नहीं मिल सकते क्योंकि तब मैं काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो काम चल रहा होगा, इसलिए आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग। फिफ्थ में आ जाइए, बी हैज़ टू गो टू अ मीटिंग विच बिगिनस एट 10 o'clock, तो बी को एक मीटिंग में जाना है जो 10 बजे स्टार्ट होगी। इट विल लास्ट अबाउट एन आवर, तो ये आधा घंटा चलेगी ये जो मीटिंग है। तो ए में देखिए विल यू बी फ्री एट 11:30, तो अगर 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होके आधा घंटा चलेगी मतलब 10:30 ख़त्म हो जाएगी, तो 11:30 पे वो ऑब्वियसली फ्री होगा। तो उसने कहा यस द मीटिंग एंड, इसका मतलब है जो मीटिंग है वो तब तक एंड हो चुकी होगी। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा द मीटिंग विल हैव एंडेड, एंड की थर्ड फॉर्म एंडेड, द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय देन। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाइए, बेन इज़ ऑन हॉलीडे, बेन हॉलीडे पर है एंड ही इज़ स्पेंडिंग हिज मनी वेरी क्विकली, तो वो अपनी मनी को, अपने पैसे को बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है। इफ़ ही कंटिन्यूज़ लाइक दिस, अगर वो ऐसे ही चलता रहेगा, डैश ऑल हिज मनी बिफोर द एंड ऑफ हिज हॉलीडे ही स्पेंड, तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि अपने हॉलीडे ख़त्म होने से पहले पहले वो सारे पैसे खर्च कर चुका होगा। अगर वो इसी स्पीड पे इसी तरीके से खर्चा करता रहेगा, तो कर चुका होगा यानी कि कंप्लीट कर चुका होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आएगा ही विल हैव स्पेंट, ही विल हैव स्पेंट, स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। तो सेवंथ में आ जाइए, डू यू थिंक डैश द सेम जॉब इन 10 years टाइम यू स्टिल डू, तो उसका पूछने का मतलब ये है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ही काम को 10 साल तक करते रहोगे। ठीक है, तो करते रहोगे यानी कि कर रहे होगे का सेंस है, कंप्लीट होने का सेंस नहीं है। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये ही, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 10 साल तक एक ही जॉब को कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यू विल स्टिल बी डूइंग, अगर स्टिल होता है तो वो बी से पहले आ जाता है, यू विल स्टिल बी डूइंग। ठीक है, एट्थ में आ जाइए, लीज़ा इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, लीज़ा जो है वो न्यूजीलैंड से है। शी इज़ ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप एट द मोमेंट, तो वो इस टाइम पे क्या कर रही है, यूरोप घूम रही है, यूरोप के अराउंड घूम रही है। सो फार शी हैज़ ट्रेवल्ड अबाउट 1000 miles, तो अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक, अभी तक वो 1000 किलोमीटर का ट्रैवल माइल्स, सॉरी 1000 माइल्स का ट्रैवल कर चुकी है। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप के एंड होने तक, डैश मोर देन 3000 miles ही शी ट्रैवल, तो मतलब अगर अभी तक वो 1000 माइल्स ट्रैवल कर चुकी है, इतना सफ़र अगर वो कर चुकी है, तो जब तक कि उसकी ट्रिप ये वाली एंड होती है तो वो 3000 माइल से ज़्यादा का ट्रैवल कर चुकी होगी। तो कंप्लीट होने का सेंस है, फ्यूचर परफेक्ट आएगा शी विल हैव ट्रैवल्ड, शी विल हैव ट्रैवल्ड। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, या तो विल बी और दी गई वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर विल हैव के साथ जो दी गई वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म बना देना है, बहुत सिंपल है। नाइन्थ में आ जाइए, इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, एट द लायन होटल अनटिल फ्राइडे, यानी कि उसका मतलब है मैं रुक रहा हूँ लायन होटल पे फ्राइडे तक, फ्राइडे तक रुक रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत पड़े, तो वो बता रहा है उसको, यानी कि वो रुक रहा है। तो यहाँ पे काम के कंप्लीट होने का सेंस नहीं है, तो हम लोग विल बी डूइंग वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे,
आई विल बी स्टेइंग, आई विल बी स्टेइंग, स्टेइंग मतलब होता है रुकना किसी होटल में या किसी रूम में, ठीक है। 10th पे आ जाइए, डैश लॉरा टुमारो यू सी, यहाँ पे हमें दिया गया है तो बी है यस प्रोबेबली, वाई। तो ए कहता है आई बोरोड दिस डीवीडी फ्रॉम हर, कैन यू गिव इट बैक टू हर। तो उसका मतलब ये है कि क्या तुम कल लॉरा को मिल रहे होगे, क्या तुम कल लॉरा को मिल रहे होगे। उसने कहा हाँ हाँ शायद मैं मिल रहा होऊंगा। तो उसने कहा मैंने ये डीवीडी उससे उधार ली थी, क्या तुम उसको वापस दे दोगे। तो यहाँ पे काम के कंप्लीट होने का सेंस नहीं है, मिल रहे होगे, कल की बात है। तो ये चीज़ जो है फ्यूचर परफेक्ट में नहीं बनेगी। तो ये कैसे बनेगी, इसको बना के आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। दो ही ऑप्शंस है हमारे पास, या तो विल हैव डन वाला स्ट्रक्चर यूज़ करो या विल बी और आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज़ करो। विल हैव डन वाला मैंने आपको बता दिया है स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी इस चैनल पे। और भी बहुत सारी इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग वीडियोस लेके आएंगे आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ इसलिए है कि मर्फी का हम लोग पहले सिलेबस कवर कर लें, जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में इसको पढ़ रहे होंगे उनके लिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।